वेलकम बैक बच्चों। आज मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेक्चर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैक्सिमा मिनिमा लेके आया हूँ। ये बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, उसी का वन ऑफ द एप्लीकेशन आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैक्सिमा मिनिमा भी एक तरह का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही है। ये जेई के बच्चे मैथ्स में क्लास 11th या 12th में शायद पढ़ते हैं और ये मैथ्स का वन ऑफ द टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो इसको हम लोग थोड़े से डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे और चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो फिजिक्स में जो चीज यूज होने वाली है वो चीज हमें अच्छे से समझनी है। ध्यान से देखना, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो v इंस्टैन्टेनियस यानी वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x बार क्या है, x वेक्टर क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वन ऑफ द फॉर्मूला जो कहाँ चलता है, सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, काइनेमैटिक्स में यूज होगा इसका। काइनेमैटिक्स 1D में, खास तौर पे काइनेमैटिक्स 1D में, 1D में, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। आपने ये भी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस नहीं पढ़ा होगा बट ये जरूर देखा होगा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग बोलते हैं डी वी वेक्टर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने से, एक्स को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। तो अगर दो बार हम एक्स को डिफरेंशिएट करें, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। ये बहुत बच्चों को अभी नहीं पता होगा, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डबल डेरिवेटिव। दो बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डबल डेरिवेटिव। डेराइवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिराइवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। आया ना, आपको समझ में आ रही होगी। फोर्स क्या है बच्चा, फोर्स ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही तो न्यूटन का पहला लॉ था, तो इसको हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और तीनों आपको समझने का चीज है कि डिफरेंशिएशन का ही यूज पड़ेगा हमें आने वाले चैप्टर्स में। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले चैप्टर्स में इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कितना ज्यादा इस्तेमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, सीधे क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन को लास्ट क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, देन ये क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। चलो हम करते हैं ट्राई। क्या यहाँ पे जरा चेक करते हैं। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द मैजिकल ट्री, अजय बहुत भयानक सा और अजीब सा ट्री है कि अपने आप उसका हाइट बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, वो फंक्शन पे यहाँ सब कुछ प्लस में तो बढ़ते जा रहा है, तो उसका हाइट बढ़ते जा रहा है। फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो वो इंस्टेंटेनियस आपको पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, एवरेज रेट ऑफ नहीं, इंस्टेंट किसी मोमेंट पे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू बोलो 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। ये आगे m मीटर दिया हुआ है, ये दिस m स्टैंड्स फॉर मीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मतलब चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जनरली जब भी रेट पूछे तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेते हैं, अनलेस अंटिल मेंशन किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, रेट मतलब चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चा, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। टी तो कांस्टेंट है, 2 पहले आ जाएगा, 6t प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 5 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 0। हाँ है ना। तो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट तो आ गया, बट क्या आपका ये थोड़ी पूछा था, आपको एट एनी मोमेंट पूछा था। सो डी एच बाई डी टी एट व्हाट टाइम, तो टी इज इक्वल टू किस मोमेंट पे बच्चा, 3 सेकेंड पे। क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ पे कुछ नहीं करना, टी के बदले 3 रख देना। क्या आ जाएगा बच्चा बोलिए, 23। हाइट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। 23 मीटर उस समय पे बढ़ रहा होगा 1 सेकेंड, उस टाइम 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फ्रॉम 0 से लेके 3 तक, तो ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। बातें समझ में आ रही होंगी। इसको कैसे निकालते हैं सर,
तो इसको निकालने के लिए 0 से लेके 3 सेकंड ना, चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो अपना फंक्शन क्या था जरा बताइए, हाइट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 60 था ना शायद, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 था बच्चा। तो आपसे क्या पूछा, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके 3 सेकंड तक मेरा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग डेल्टा h बाई डेल्टा t भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू t, आया ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो क्या हो जाएगा, दैट इज h फाइनल माइनस h इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अरे बोल, आया ना। ये तो चीज आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई चीज का डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होता है फाइनल। h फाइनल कहां से कहां पूछ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछ रहा है। आप डाल दो इसको, h एट टाइम t इज इक्वल टू 3 माइनस h एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज 3 माइनस 0। अब मेन चीज है हमको h एट टाइम t लाना, टाइम t इज इक्वल टू 3 लाना। क्या हो जाएगा बोलो, पुट कर दीजिए टाइम का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 27 81 प्लस 5 3 या 15 प्लस 2 81 और 17 कितना हो जाएगा 98, 98 मीटर हो जाएगा। क्या मैंने सही किया है? Oh, sorry, it is not 18, it is not 81, sorry। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 27 ना भाई, 27 प्लस 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा बोलो, तो 17 कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 44। तो यानी ये आ गया, और h एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा बच्चा, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 2 है बस, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बोलो अपने लोग, h एट टाइम t इज इक्वल टू 3 क्या आया बच्चा, क्या आया बोलो, 44 minus 2 divided by 3, I think 42 divided by 3 1 4 14 मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था। अगेन वन क्वेश्चन हैज कम, चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन x फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इट्स मोर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स, वेरी मच क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स इसको बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। आप इस क्वेश्चन को आफ्टर काइनेमैटिक्स आके भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो पहले करते हैं, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। आपको पूछ रहा है वेलोसिटी, तो v क्या हो जाता है बच्चा, तो v इंस्टेंटेनियस होता है dx बाई dt, हाँ या ना बोल, अरे बोलते भी नहीं हो, बोलो 3 2 जा 6t प्लस 4, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, ये तो मेरा इस किसी मोमेंट का वेलोसिटी, इनिशियल क्या होता है, तो v इनिशियल इज नथिंग बट वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। चलो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इज द फर्स्ट आंसर। आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया है। इसी से हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ ये निकालने के बाद हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो ध्यान दो, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, तो dv बाई dt होता है। तो कितना हो जाएगा बोलो, सर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 60 का कितना हो जाएगा 6 और 4 का 0, इट इज 6 आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट फंक्शन ऑफ टाइम और कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फंक्शन ऑफ टाइम आया ही नहीं, इसमें तो t का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन, सर आप इनिशियल एक्सेलरेशन पूछो या फाइनल एक्सेलरेशन पूछो या एट टाइम एनी टाइम पूछो, हर समय एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 6 है, क्योंकि इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, सारे समय कितना है, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट, if position of a particle is given
फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तब वेलोसिटी बताओ। तो आप देख रहे हो कि कैसे डिफरेंशिएशन के यूज से हम लोग काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो इसको करते हैं। तो अपना let me use orange, this one yellow. So x is equal to t cube minus 36 t square plus 30t minus 1. इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? तो dx by dt होता है, क्योंकि x इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी भी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा क्या आ रहा है बच्चा। 3t स्क्वायर माइनस 72t प्लस 30, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 1। ओके, नाउ वेलोसिटी किस मोमेंट पे पूछ रहा है? जब एक्सेलरेशन जीरो बना है। तो आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आप जो v का फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट कर लो। चलो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। 3 2 जा 6t माइनस 72 बाहर आ जाएगा और t तो 1 हो जाएगा, 30 का 0। तो व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन को जीरो बना दीजिए। इंप्लाइज एक्सेलरेशन मेरा क्या है? 6t माइनस 72 इज जीरो। इंप्लाइज टाइम कितना आ जाएगा मेरा बच्चे? 72 बाई 6 दैट इज 12। 12 6 जा 72। तो जिस t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स पे मेरे को वेलोसिटी निकालना है। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 3 इंटू बोलो, 3 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 72 इंटू 12 प्लस 30। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? तो आप इसको सॉल्व करिए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। 3 इंटू 144 माइनस 72 इंटू 12। 72 इंटू 12 आप होपफुली खुद से करना सीखो। डोंट यूज कैलकुलेटर। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो वो बहुत गलती कर रहा है। 864 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चा? 4 3 जा 12, हाथ मेरा एक 13, हाथ मेरा एक 432 माइनस 864 प्लस 30, ये आ गया 462 माइनस 864। तो आंसर तो निगेटिव में आएगा। 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 0 और 4 माइनस 402। हाँ या ना? क्या आपका आया था? ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन वन क्वेश्चन एंड लेट। अगर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। आप क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करो, ध्यान से लिख लो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करिए प्लीज बच्चा। एवरीबॉडी पॉज एंड ट्राई। चलो मैं बता रहा हूँ, आपको पॉज करके ट्राई करना है। द एरिया और ए ऑफ सर्कल इज रिलेटेड टू रेडियस बाय इक्वेशन। एरिया दिया हुआ है बच्चा। एरिया कितना है? 4 नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन रेडियस इज इतना। देखो, हाउ फास्ट इज एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है, विथ नॉट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहां आपको ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं। तो क्या हो जाएगा? सर एरिया वैसे भी फंक्शन आर का लग रहा है, टाइम तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चेन रूल से। सो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा बोलिए? तो पाई इज कॉन्स्टेंट और आर का क्या हो जाएगा? 2r। तो आपसे डी ए बाई डी आर एट व्हाट रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रेडियस की वैल्यू 10 मीटर होनी चाहिए। तो यानी 2 पाई रेडियस की वैल्यू 10, दैट इज 25 मीटर में, सेंटीमीटर में कुछ दिया ही नहीं है। सो आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं ऐसा यूनिट ले लेता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। हालांकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। हाँ, रेडियस इज 10 मीटर, यहाँ मीटर दिया हुआ है, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the side of the cube is changing at the rate of it, now find the rate of change of volume with respect to time when the side length is 2 meter. नाइस क्वेश्चन, होपफुली आपको दिख रहा है। पॉज करके सबको ट्राई करिए और फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलो क्या बोल रहा है? इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज चेंजिंग बाय द रेट, यानी अगर एक क्यूब दिया हुआ है अपना, तो हर समय क्यूब का जो साइड होता है वो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है। ये मान लेते ए है, साइड है क्यूब का। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर पे हर सेकेंड बढ़ते जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे डी ऑफ वॉल्यूम बाई डी टी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, व्हेन साइड लेंथ इज 2 मीटर, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप चेक करो व्हाट इज वॉल्यूम, चेक नहीं करो, सबसे पहले ये पता करो कि वॉल्यूम होता क्या है, फिर हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए मैं पेंसिल पेंसिल चेंज कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए। सबसे पहले ये बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप आराम से बता सकते हो, ए क्यूब होता है। आपसे पूछ रहा है डीवी बाई डी टी, यहाँ पे फंक्शन वॉल्यूम है साइड का, और आपसे पूछ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो सर इतनी आसानी से तो कर नहीं सकते हैं। तो वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ साइड, तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड इनटू डी ए बाई डी टी। अरे बोल, इसको चेन रूल कहते हैं। तो आप इसको दर 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 तब अल्टीमेटली आप देखोगे क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी, डीवी बाई डी टी तो आ रहा है। बट ऐसे लिखने से फायदा क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ए का फंक्शन है तो हम वॉल्यूम को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ए के रेस्पेक्ट में। बोलिए, तो v इज इक्वल टू ए क्यूब, ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। हाँ या ना, बोल। अब dv बाई डी टी पूछ रहा है आपसे एट व्हाट टाइम बच्चा, आप एट व्हेन इट्स साइड लेंथ यानी a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, डी ए बाई डी टी 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा बच्चा 3 इंटू 4 इंटू 4, आई थिंक 48 वॉल्यूम है ना, 48 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हर सेकेंड में वॉल्यूम कैसे बदल रहा है, 48 मीटर क्यूब से बढ़ा हुआ है वॉल्यूम, हाँ या ना। चलिए मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एवरीबॉडी ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, होपफुली आपने पॉज करके वीडियो देख लिया होगा क्वेश्चन और ट्राई कर लिया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। विदाउट ट्राइंग प्लीज सोल्यूशन मत देखा करिए, वरना आप सीख नहीं पाओगे। The area of the block of ink is growing such that after t seconds is area is given। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, एरिया टाइम का फंक्शन है, हर समय टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ते जा रहा है। एरिया ऑफ ब्लॉट, आप एक कभी कोशिश करना पेन से लेके नीव इंक वाली पेन लेके कॉपी पे डॉट मारना, वो फैलने लगेगा, हालांकि ये तुरंत फैल के रुक जाता है, बट ये ऐसा बोला कि फैल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, calculate the rate of increase of its area at time t is equal to 5 सेकेंड, at time t is equal to 5 सेकेंड। तो चलिए क्या हो जाएगा बोलिए, चलिए मैं बताता हूँ। एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, लिख क्या सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो डी ए बाई डी टी पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा बोलो, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, 60 प्लस 0, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये कैसे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, तो डी ए बाई डी टी आपका आ गया। डी ए बाई डी टी आपसे कब पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम, तो टी की वैल्यू क्या है बच्चा, टी की वैल्यू है 5 सेकेंड्स पे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हर सेकेंड में वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज होता जा रहा है। किस मोमेंट पे, हर सेकेंड पे नहीं, एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 पे चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे नहीं। चलिए नेक्स्ट। ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड अप कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वैसे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। बट आपको जब मैं स्लोप पढ़ा रहा था तो मैं उसी समय बताया था आपको कि जनरली dy by dx इज यूज टू टेल मी द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट। ध्यान से देखो, किसी पॉइंट पे हमको अगर स्लोप निकालना है कर्व का तो हम लोग dy by dx करते हैं, नोइंग द फैक्ट y इज फंक्शन ऑफ x दिया हो तो। सर नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं। देखो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व
y इज इक्वल टू इतना इतना इतना, एट x इज इक्वल टू 0 पे भी बताओ, x इज इक्वल टू -1 पे भी बताओ। कुछ नहीं करना आप लोग, चलो ट्राई करते हैं। अपना y फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ ग्राफ नहीं दिया हुआ है, y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ये सब मैथमेटिक्स में प्लॉट करना रहता है। अभी आपको बस कुछ नहीं करना है, स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, वाई इज फंक्शन ऑफ x, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx। तो dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस 0। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू -1। तो dy बाई dx कहाँ पे पूछ रहा है बच्चा आपसे, तो आपसे पूछ रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है तो डाल दो 2 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट 2, स्लोप क्या आ गया 2 आ गया। हाँ या ना। और dy बाई dx आपसे कहाँ पूछ रहा है, तो dy बाई dx आपसे पूछ रहा है x इज इक्वल टू -1 पे, कहाँ पे -1 पे। तो -1 पे पूछ रहा है तो क्या करेंगे बोलो, सर जो भी अब मेरा फंक्शन आया है 2x प्लस 2, उसको 2 इंटू -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा -2 प्लस 2, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या 0 है, वहां पे स्लोप बदल नहीं रहा। हाँ या ना, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0, स्लोप मेरा 0 है। हाँ या ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा आपको। चलिए अब डबल डिफरेंशिएशन क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिलता है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहला dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग, स्लोप होता है और उसको किससे डिफाइन करते हैं, एफ डैश एक्स से। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे रीड करते हैं, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, इसको क्या बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव। हाँ या ना, आई होप समझ में आ रहा है। इसको यूज कहाँ करेंगे हम लोग, तो मैक्सिमा और मिनिमा में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आ गया कंसेप्ट आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ग्राफ को देखिएगा, एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए ग्राफ को। तो ग्राफ को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ग्राफ जूम करके ऐसे है। आप अगर ध्यान दो, मेरा कुछ वैल्यू ऑफ x1 के लिए, मान लो यहाँ मेरा x1 है, यहाँ मेरा x2 है, ये x1 x2 वैल्यू के लिए मेरा एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे y1, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है बच्चा बोलो, y2 यहाँ पे। हाँ या ना, बोलिए। आपको होपफुली दिख रहा होगा स्क्रीन, चलो ध्यान दो। x1 के लिए y1 आ रहा है, x2 के लिए y2। तो आप इस ग्राफ में, आप आसानी से अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर x1 पे मैक्सिमा आ रहा है और x2 पे मिनिमा आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो y1 होगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, y2, नॉट x1 x2। x1 एंड x2 आर द पॉसिबल कैंडिडेट्स जहां पे मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है। बात समझो, x1 और x2 पे आपका मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है, एंड y1 और y2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। तो निकालने का क्या तरीका है, तो जनरली ध्यान से समझिए, हम लोग जब भी फंक्शन दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टेप्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आएंगे, उसी को मैं बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स हमारा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो आप मैक्सिमा देखो या मिनिमा देखो, आप दोनों पे स्लोप जब फाइंड करोगे तो दोनों पे स्लोप क्या आ रहा है अपना, दोनों पे स्लोप 0 आ रहा है। यहाँ पे भी m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हमारा m इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम है हमारा स्लोप को 0 करना। तो हम लोग स्लोप निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो मैक्सिमम दो पॉसिबल कैंडिडेट्स आएंगे। वो कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, x1 एंड x2। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे x1 की आ रही है, मेरी x2 आ रही है, 2 और 4। तो मुझे कहाँ पता कि फंक्शन 2 पे क्या कर रहा है, 4 पे क्या कर रहा है, वी कैन नॉट से ना। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ तो बता सकते हैं,
अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ तो आप कैसे बताओ? उस केस में हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स हम देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि dy बाई dx को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। d2y बाई dx को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक चीज समझा रहा हूं, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं। मान लो मेरा एक ग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलो, एक मेरा पॉइंट है P, एक Q और एक R। ये किसका ग्राफ है सर? ये y वर्सेस x का ग्राफ। बातें समझ में आ रही है? P Q R 3 पॉइंट है मेरा। मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे स्लोप का क्या चेंज हो रहा है। स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? स्लोप में जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहा हूं, स्लोप कैसे बदल रहा है? dy बाई dx क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। बट हम लोग डबल डेरिवेटिव जब करते हैं तो उससे हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप के बारे में पता चलता है। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर स्लोप फाइंड करना चाहे तो ऐसे करेंगे और आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा। ये जो भी एंगल होगा, ये थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। अरे बोल, अगर मैं थीटा 1 बना लूं तो ये थीटा 1 हो जाएगा। बोलता नहीं है यार, बोल। तो यहाँ पे स्लोप मतलब m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 और दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव। जब 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू कम होती है तो स्लोप क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे स्लोप अपना क्या हो जाएगा? लेट द स्लोप बी, मैं मान लेता हूं स्लोप को पॉजिटिव 2 मान लेता हूं। मानने में क्या जा रहा है? ऐसा 2 क्यों मान रहे हो? आप 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, उससे क्या हो रहा है? बट एक बात बताओ, अब स्लोप ऊपर चलो तो देखते हैं। चलो यहाँ पे स्लोप जूम करके ऐसे होगा, बोल, जूम करके ऐसे होगा और ये लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब पैरेलल है तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा? तो कोई बच्चा बताइए। यहाँ पे मैंने 2 माइनस सॉरी प्लस 2 माना है, यहाँ पे 0 हो गया स्लोप। और फिर अगर आगे आप देखोगे, आगे में क्या हो रहा है? यहाँ पे जूम करके ऐसे करेंगे और इसका एंगल अगर आप देखोगे तो इसका एंगल क्या आ रहा है बच्चा? बोलो। मान लो थीटा 2 मानेंगे और थीटा 2 विजिबल है नेकेड आई से, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमारा m2 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ? -2 मान लेता हूँ। तो जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, मेरा स्लोप क्या होते जा रहा है? पॉजिटिव से, जीरो से नेगेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? नेगेटिव, लेस देन जीरो। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, जो क्या बताता है? क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप कैसे बदलता जा रहा है जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो ये लेस देन जीरो आ रहा, कहां पे? मैक्सिमा के पास। अरे बोल। थोड़ा सा याद रखने का टेक्निक है कि अगर मैं अपने मैक्सिमा पे हूं, मैं बहुत 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 अपने टॉप पोजीशन पे हूं, अमीर हूं, सबसे ज्यादा अमीर, वहां से मेरी स्थिति क्या होगी? खराबी होगी ना। तो जब मैं बहुत अमीर हूं तो वहां पे रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? नेगेटिव ही होना चाहिए। अब मैं मतलब 2 करोड़ रुपया मैक्सिमम अपने जिंदगी में कमा सकता हूँ, तो फिर 2 करोड़ के बाद क्या होगा? मेरा डिक्लाइन आएगा, डिप आएगा। इसीलिए रेट ऑफ चेंज मैक्सिमा पे क्या होता है? नेगेटिव। याद रखने का टेक्निक बोल सकते हैं। उसी तरीके से मैं मिनिमा पे चेक करना चाहता हूं। चलो मिनिमा के लिए बताता हूं। फिर से ग्राफ वही ले लो, थोड़ा सा देखो। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। अब चलो यहां ध्यान देते हैं, जरा 3 पॉइंट ले लेते हैं। बोलो, P Q और R। यहां पर अगर मैं स्लोप देखना चाहूं तो क्या करूंगा? बोलो, जूम जूम जूम। तो आप मेरे को बताओ क्या हो जाएगा? सर ऐसे वाले लाइन का आपने ऑलरेडी बता चुका है, ऐसे वाले लाइन का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। बोलना। सीधा वाला लाइन का 0 और ये वाले लाइन का +2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हाँ या ना? चलिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं तो -2 से 0 फिर +2, यानी मेरे पास शुरुआत में -2 रुपया था, फिर 0 हुआ, फिर +2, यानी मेरी स्थिति क्या हो रही है? बेटर। तो मिनिमा पे मैं जब अपने सबसे गरीब पॉइंट पे हूं और गरीबी में मैंने 2 रुपया उधारी ले रखा, उससे ज्यादा मैं गरीब नहीं हो सकता, तो अब मेरी स्थिति क्या होगी? बेटर होती जाएगी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आप देखोगे तो माइनस से पॉजिटिव ही गया है, यानी d2y बाई dx स्क्वायर, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ रहा है बच्चा? इट इज कमिंग ग्रेटर देन जीरो। कहां पे? मिनिमा पे। जब हम अपने मिनिमा पे होंगे तो मेरा स्लोप तो जीरो ही होगा। स्लोप मिनिमा पे जीरो है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा।
यानी जब मैं अपने सबसे मिनिमा पे हूँ तो मेरा अब स्थिति क्या होगा यहाँ, बेटर ही होते जाएगा। हाँ या ना, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमा पे क्या होता है आप चेक कर सकते हो, वही चीज समझा हुआ है। मैक्सिमा पे स्लोप 0 होता है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, +2 से 0 से नेगेटिव घटता जाता है। उसी तरीके से मिनिमा पे क्या होता है, मिनिमा पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये -2 है, ये 0 है, ये +2 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होते जाता है। देखो वही चीज लिखा हुआ ग्रेटर देन 0। हाँ या ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स दिए हुए, ये स्टेप्स ध्यान से देखो, मैं वन वन स्टेप एक क्वेश्चन के तहत बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 क्या बोर्ड है अपना बच्चा, स्टेप नंबर 1 क्या बोर्ड है, स्टेप नंबर 1 बोर्ड है कि फाइंड द dy बाई डी एक्स। हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। पुट द dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि आप कोई भी ग्राफ चेक कर रहे थे, मैं अगर एक ग्राफ बताऊं तो जब भी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आप वहां पे स्लोप देखना 0 आएगा, वहां पे स्लोप देखना 0 आएगा पैरेलल टू, बाकी और कहीं स्लोप 0 नहीं आएगा, बस वहीं। तो पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स से, फिर क्या करेंगे, पुट इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर स्टेप। सेकंड नंबर स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो कुछ पॉसिबल कैंडिडेट्स ऑफ एक्स आएगा जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होने का चांस है, वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू नहीं आ रहा है। x1 x2 आर द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी टेकिंग प्लेस। डोंट से कि वही मेरा मैक्सिमम है, ये बच्चे बहुत गलतियां करते, मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल के थ्रू क्या गलतियां करते। स्टेप 3, d2 बाई क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए। अगर डबल डेरिवेटिव x1 और x2 मेरा पॉसिबल कैंडिडेट्स है, तो मैं ये डेरिवेटिव निकाल के एक बार x1 पे चेक करूंगा, एक बार x2 पे चेक करूंगा, जैसा वैल्यू आएगा वैसा मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा कि x1 पे क्या हो रहा है, x2 पे मैक्सिमा हो रहा है, x2 पे मिनिमा हो रहा है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मान लो d2 बाई डी एक्स पर 0 आ गया तो ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। हाँ या ना, ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली मिलेगा नहीं, आपको यही दोनों केस वाले मिलेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। चलो अ अ अ अ अ क्या करें, चलो करते हैं। y मेरा दिया हुआ है, y इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहला क्या है, स्टेप नंबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड इक्वेट टू 0। बोल, तो क्या करेंगे बोल हम, सर dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स यहां से क्या पता चला, 2x माइनस 4 होगा। इंप्लाइज अगर 2x माइनस 4 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे तो x के एक ही वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू 2, एक ही पॉसिबल कैंडिडेट आ रहा है। तो सर ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों दे देगा, कोई जरूरी नहीं, सिर्फ हो सकता मिनिमा दे, सिर्फ हो सकता मैक्सिमा दे। बट अभी तक मुझे ये थोड़ी पता है ये मुझे क्या दे रहा है, मैक्सिमा। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बोलो, डबल डेरिवेटिव। सेकेंड, मेरे पॉसिबल कैंडिडेट्स आ गए हैं, सो x इज इक्वल टू 2 इज द पॉसिबल कैंडिडेट। थर्ड, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जो भी मेरा फंक्शन आया dy बाई डी एक्स का, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, चलो देखते हैं। सर dy बाई डी एक्स को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा बच्चा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 2 आ रहा है, इट इज ऑलरेडी कमिंग एज ग्रेटर देन 0। तो जब 0 से बड़ा आ रहा है यानी मेरा ये क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है। कहां पे दे रहा है, तो कहां पे दे रहा है, तो पॉसिबल कैंडिडेट मेरा कौन सा था, x इज इक्वल टू 2 पे चेक दे रहा है, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 पे मिनिमा देगा। तो व्हाट इज द y मिनिमम वैल्यू, अब बहुत बच्चा y का मिनिमम वैल्यू क्या लिख देता है, y का मिनिमम वैल्यू इज 2। ये बहुत बच्चा लिख देता है, जो आया x इज इक्वल टू 2 मिनिमम बना देता है, जो कि बहुत बहुत गलत है। y मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलिए, तो y मिनिमम के लिए हम लोग, y मिनिमम के लिए फोर्थ स्टेप, y मिनिमम इज अकरिंग एट x इज इक्वल टू 2, तो आप डाल दो मिनिमम इज अकरिंग एट x इज इक्वल टू 2, तो आप डाल दो इस फंक्शन में।
तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8 ये कट गया क्या आ रहा है 4 4 इज द आंसर 4 इज द आंसर यानी मिनिमम वैल्यू कितना है 4 मिनिमम वैल्यू कितना है 4 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब और क्लैरिटी आएगा हो सकता है पहला क्वेश्चन से आपको इतनी क्लैरिटी नहीं आई होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अपना क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2 तो सबसे पहले क्या है अपना सबसे पहले अपना क्या फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बोलो बच्चा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 4 फिर सेकेंड पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड dy बाई डी एक्स होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा तो चलो क्या करते हैं अगर dy बाई डी एक्स को अगर 0 करते हैं implies what सर 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो 4 3 जा 12 इसको क्वाड्रेटिक को आपको होपफुली सॉल्व करने आता होगा 6x माइनस 2x माइनस 4 0 कॉमन क्या ले ले 3x और 6x में 3x² में 3x x प्लस 2 या माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2 0 आपका क्या आ जाएगा बोलो तो 3x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक आपका क्या आ गया x इज इक्वल टू 2/3 और एक x इज इक्वल टू माइनस 2 अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 करेंगे स्टेप नंबर 3 फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अरे बोल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स अपना क्या आया था चेक करो dy बाई डी एक्स क्या आया था 3x² माइनस प्लस 4x माइनस 4 3x² प्लस 4x माइनस 4 तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो 6x प्लस 4 सी इट इज डिपेंडिंग अपॉन x यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0 सर क्या हो रहा है तो ये डिपेंड कर रहा है तो आप चौथा स्टेप चेक करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पॉसिबल कैंडिडेट x1 पे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू x1 का वैल्यू कितना था जरा चेक करिए दो वैल्यू आया 2/3 माइनस 2 तो 2/3 पे चेक करते हैं तो 2/3 प्लस 4 तो 3 2 जा आ जाएगा 8 इट इज कमिंग ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा x1 इज इक्वल टू 2/3 क्या दे देगा मेरे को मिनिमा दे देगा क्या दे देगा मिनिमा होपफुली समझ में आ रहा होगा फिर क्या करेंगे बोलो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को चेक करेंगे x इज इक्वल टू x2 पे x2 की वैल्यू माइनस 2 थी तो 6 इंटू माइनस 2 प्लस 4 तो ये आ जाएगा माइनस 8 दैट इज लेस देन 0 ये जो कैंडिडेट आया ये मेरा क्या दे देगा बोलो ये दे देगा मुझे मैक्सिमा बातें समझ में आ रही है तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डोंट से -2 और 2/3 गलत आप ये दोनों मेरे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है मेरे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आपको आप यहाँ ध्यान दो आपको मैक्सिमा और मिनिमम निकालने के लिए बोलो क्या हो जाएगा y का मैक्सिमम इज कमिंग एट विच प्लेस तो मैक्सिमा 2 पे आ रहा है -2 पे आ रहा है -2 पे तो आप वैल्यू पुट कर दो मेरा फंक्शन था क्या फंक्शन को चेक करो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x एक्स क्यूब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x प्लस -4x प्लस 2 प्लस 2 तो आप डाल दो -2 का वैल्यू तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस नहीं माइनस सॉरी -4 इंटू -2 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा -2 का -8 प्लस 4 2 जा 8 माइनस प्लस 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा y मैक्सिमम इज 10 y मिनिमम कहाँ हो रहा है एट x इज इक्वल टू 2/3 पे आपको ये करना पड़ेगा 2/3 का होल क्यूब प्लस
प्लस 2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2। इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप कैलकुलेट कर लो, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, बातें आपको समझ में आ रही होगी। सो दिस इज फॉर दिस मच फॉर टुडे। और आप इसको आराम से रिवाइज करो। आप वीडियो लेक्चर नंबर 3 एंड 4 को साइमल्टेनियसली वॉच करके इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके अगले वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, और फिर एक वीडियो ग्राफ पे एंड बेसिक अलजेब्रा पे, एंड देन वी आर डन फॉर द बेसिक मैथमेटिक्स। तब उसके बाद मैं आपको काइनेमैटिक्स स्टार्ट करूंगा एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द काइनेमैटिक्स 1D 2D एंड देन वी विल जंप टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सो टिल देन आप मन लगा के पढ़ो, बढ़िया सी तैयारी करो, और मोबाइल पढ़ाई के समय दूर, सिर्फ लैपटॉप पढ़ाई और पेपर एंड बुक के साथ आप पढ़ाई कर सकते। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।